मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पटपरगंज से विधायक भी इस बार चुने गए हैं, दिल्ली के नए डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि कल जब उनसे हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने बात की थी तो उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने बात करने के दौरान इस बात की पुष्टि कर दी है कि वही होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। हमारे साथ दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम होने जा रहे मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, अब 24 घंटे भी नहीं रहेंगे आपकी सरकार के शपथ ग्रहण को, तो जो आपने जिन लोगों को बुलाया था, बाकी तो आम आदमी को आपने बुलाया है, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे ही, लेकिन जिन लोगों को स्पेशल आपने इन्वाइट किया था, उनमें से किन ने आपको कंसेंट भेजी है या बताया है कि वो आने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा वीआईपी तो आम आदमी है। हाँ। वो तो आएगा, जिसके लिए सरकार बन रही है, जिसने सरकार बनाई है, वो आदमी सबसे बड़ा वीआईपी है, वही मालिक है, तो वो तो आएगा। बाकी केंद्रीय मंत्रियों से रिक्वेस्ट किया गया है, अब हो सकता है उनमें से कुछ आए, मैं अभी अपने स्तर पे तो नहीं कह सकता। हाँ। किरण बेदी जी, अजय माकन जी, इन सबको इनवाइट किया गया। हाँ। हो सकता है वो भी आए, मैं उम्मीद करूंगा कि वो आएंगे। नहीं, लेकिन किसी ने अभी तक बताया जैसे कि आप पीएम से मिले, राजनाथ जी से मिले, या फिर वो सब लोग बिजी हैं, जिन लोगों से हम मिले वो बिजी हैं। पर हो सकता है ये एलजी हाउस के साथ करस्पॉन्डेंस होता है। अच्छा, तो एलजी साहब के यहाँ हो सकता है किसी ने अपनी कंसेंट दी हो, अगर कंसेंट देने की बात हो, जरूरी नहीं है कंसेंट दें। हो सकता है किसी को लगे कि बिना कंसेंट के भी आना है, तो आ ही जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी तक नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कोई आने जा रहा है जिसको आपने बुलाया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अन्ना जी की बात जहाँ तक है, अन्ना जी आ रहे हैं क्या? अन्ना जी से भी रिक्वेस्ट किया था, अन्ना जी भी शायद बिजी हैं, तो उनका तो आशीर्वाद हमारे साथ है। अच्छा, तो मोटा मोटा तो ऐसा लग रहा है कि या तो आम आदमी आएगा या फिर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। आम आदमी की सरकार बन रही है भाई, आम आदमी को तो होना बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, अब तो आप मान ही लीजिए 24 घंटे रह नहीं गए हैं, अब तो आप मान ही लीजिए कि आप ही दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, इसमें क्या है। एक चर्चा तो हुई थी। हाँ। और एक इसमें हालांकि ये एलजी और सीएम के बीच का करस्पॉन्डेंस है, तो निश्चित रूप से बातचीत हुई थी, और अगर एक बार एलजी साहब की अप्रूवल हो जाती है, हाँ, तो फिर मानने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रपोजल है, इस बात का प्रपोजल है कि मैं दिल्ली सरकार में एक डिप्टी सीएम के रूप में भी काम करूँ। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये तो खैर चलिए फॉर्मेलिटी होती है कि अप्रूव हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन एक दिल्ली जैसे छोटे राज्य में क्या जरूरत है एक डिप्टी सीएम? क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है, ये पहली बार आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। छोटे राज्य बड़े राज्य का चक्कर नहीं है। हाँ। यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी एक आम आदमी को जिंदगी में वही चाहिए जो दिल्ली में चाहिए। हाँ। तो हमको तो ये देखना है कि सरकार डिलीवरी करे। अरविंद देखेंगे, उसके साथ साथ मैं भी देख लेता हूँ, दोनों चीजें और अच्छे से देखी जा सकती हैं। हाँ। काम बहुत करने हैं। हाँ। इतने सारे काम हैं, हमने 17 मैनिफेस्टो पे बात की है। हाँ। और डे टू डे जिंदगी की चीजें हैं। हाँ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ क्लब करके उन पे काम करना है। हाँ। तो जो भी होगा, कुछ विभाग निश्चित रूप से मेरे पास रहेंगे, लेकिन कुछ विभाग जो मेरे पास नहीं रहेंगे, हाँ, उनके उसमें भी मैं कुछ काम करूंगा। अच्छा, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है हाथ में होना कुछ काम कराने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और एक अकेले अरविंद कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है डेलीगेशन ऑफ पावर जो है। चीफ मिनिस्टर तो एक ही होता है। हाँ। बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की पोस्ट नहीं होती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या वो है। हाँ। पर ये एक अरेंजमेंट है सरकार के अंदर का। हाँ। किसको क्या विभाग देना है, किसको और विभागों की भी जिम्मेदारी देनी है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी के तहत। तो मतलब ये परसेप्शन में थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है कि वो मतलब लोग काम करें, इसके कहे की बात ज्यादा माने, बजाय इसके कि आप अगर एक केवल मंत्री हो तो परसेप्शन में भले ही हम मानेंगे कि आप नंबर 2 हैं। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, एक खबर और आ रही है ये कि संजीव चतुर्वेदी, जिनको बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से एम्स के सीवीओ पद से हटाया गया था, वो आपकी सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है आपका, उसके मुखिया होने जा रहे हैं। संजीव चतुर्वेदी बहुत ईमानदार आदमी है, और जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, हरियाणा में एम्स में रह के उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त आवाज़ उठाई है। हाँ। उनका डेडिकेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग को मैं सैल्यूट करता हूँ। और अगर वो आएंगे, हम कोशिश करेंगे इनफैक्ट कि वो आएँ, और अगर वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, दिल्ली सरकार के विभागों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, एक आखिर इसमें ये पूछूंगा कि बात हो गई है आपकी, अभी बात आप करना चाहेंगे? बात हम करना चाहेंगे। हाँ। अभी क्योंकि एक बार सरकार में जाएं तो उसके बाद में इन सब चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। हाँ। बट अच्छी बात है, अगर संजीव चतुर्वेदी जैसे व्यक्ति दिल्ली सरकार में आके एंटी करप्शन में काम करेंगे। हाँ। तो जो एंटी करप्शन की कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं, हाँ, उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी, दिल्ली के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है मनीष जी कि आपकी सरकार में इस बार कोई महिला चेहरा नहीं देख पा रहा है। मुझे लगता है सरकार में अभी तो आप शपथ लेने दीजिए, अभी सारी चीज़ें वैसे अभी मत कहलवाइए। ये बात ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि कल से एक खबर चल रही है कि अरविंद की तबीयत खराब है और उसकी वजह से कल सारी मीटिंग भी रद्द कर दी गई और वो आराम कर रहे हैं, तो अभी अरविंद की तबीयत कैसी है?
ठीक है, बुखार तो है उन्हें। और पिछले दिनों एक्चुअली पिछले 4-5 महीने से, विशेष रूप से पिछले 2-3 महीने में बहुत उन्होंने भागदौड़ की है पूरी दिल्ली में। और ये सब शरीर के साथ होता है कि अचानक अब जब लगातार 2-3 महीने तक भागदौड़ करते हैं, बहुत एकदम कठिन मेहनत करते हैं, और अचानक शरीर को रेस्ट मिल जाए, दिमाग को तो नहीं मिला लेकिन शरीर अब इतना भागदौड़ नहीं रहा, तो बॉडी का अपना रिएक्शन है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि शायद अभी बुखार है और बुखार होते होते ही वो शपथ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है? ये भी संभव है। चलिए, उम्मीद करते हैं सर तभी तो ठीक हो जाए कम से कम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको औरों की तबीयत सुधारनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम होने के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष सिसोदिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब ये दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। मेरी बात दिल्ली से कैमरा पर्सन दीवान सिंह यादव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।